जय जय श्री राधा कृष्ण। कब से मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी कहानी सुनाऊँ, पर मैं आज कहानी की जगह ना एक मेरे मन की बात बताती हूँ। अभी हाल में एक न्यूज़ आई है जहाँ पर पता चला है जो दंगल मूवी में जिन कलाकारों ने काम किया था उसमें से जो बाल कलाकार थे, तो जो एक गाना भी बहुत फेमस है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो वो गाना, मतलब वो जो मूवी में जो बाल कलाकार थे उसका नाम मुझे नहीं पता है, तो वो 19 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। पता नहीं ये चीज़ें हमें क्या सिखाती है, ये चीज़ें हमें कि मुझे सबका नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है जो लोग बहुत फास्ट चलते हैं ना लाइफ में, उनकी लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। जो लोग बहुत फास्ट फास्ट हर चीज़ कर लेते हैं, बचपन से ही बहुत कुछ अचीव कर लिया, जैसे सिकंदर है, नेपोलियन है, जैसे स्वामी विवेकानंद है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हालांकि ये हीरोइन ने इतना, ये बाल कलाकार ने इतना भी कुछ अचीव नहीं कर लिया था जिसको मैं इन लोगों से कंपेयर करूं। बट फिर भी मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, उनका टाइम ही शॉर्ट रहता है। जैसे कि एक महाभारत में एक जगह आता है कि अभिमन्यु का उम्र 16 साल ही क्यों थी सिर्फ। तो ऐसा आता है कि जब महाभारत होने वाली थी तो हर देवी देवता जो थे उन्होंने अपने अंश को, उस समय जब कृष्ण का जन्म होने वाला था तो हर हर किसी ने अवतार लेके नीचे जाना था और अपना अपना रोल प्ले करना था। तो सूर्य नारायण भगवान के पुत्र बने कर्ण, इंद्रदेव के पुत्र बने अर्जुन, ऐसे करके हर 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 भगवान ने अपना एक अंश नीचे उतारा और एक रोल में पार्ट किया। तो जब चंद्रदेव की बारी है तो चंद्रदेव ने बोला नहीं यार मुझे नहीं जाना है, हम बोलते ना यार मुझे नहीं करना है। तो फिर भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, सबको पार्टिसिपेट करना है ना, तो पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। तो फिर चंद्रदेव ने कहा कि चलो मैं एक शर्त पे करता हूँ। तो क्या शर्त रहेगी वो शर्त ऐसी थी कि मुझे बहुत छोटा सा रोल देना आप लोग। तो कान्हा ने कहा ठीक है, छोटा और पावरफुल रोल देता हूँ मैं तुझे। तो जो अभिमन्यु जो थे वो चंद्रदेव के अंश थे और मात्र 16 साल की उम्र, जबकि उस समय में 400-500 वर्ष तो मिनिमम होते थे। 400-500 वर्ष मिनिमम होती थी उम्र, और ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा खासा, मुझे देखो एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है, बट बहुत लंबे समय के लिए वो लोग रहते थे पृथ्वी पर। उम्र बहुत लंबी रहती थी उन लोगों की, तपस्याएं, संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता था। तो अभिमन्यु एक ऐसा शॉर्ट कलाकार था, मतलब शॉर्ट कलाकार नहीं, एक छोटा सा रोल था कि जो बहुत पावरफुल रोल था। तो अभिमन्यु जी आए कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र के रूप में, 16 साल में ही महाभारत का युद्ध में ऐसा नाम किया कि अमर हो गए नाम में, और अपना जो रोल था वो किया, निभाया और चले गए। वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट लेते हैं ना, बहुत अच्छे लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो मुझे लगता है शायद उनकी लाइफ थोड़ी सी, उनका उतना ही रोल होता है। जैसे चंद्रदेव ने कहा था मुझे छोटा रोल चाहिए, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि मुझे यार मैं फटाफट करके निकल आऊँगा, ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरा पॉइंट ये कि 19 साल की उम्र में उस बच्ची ने संसार छोड़, मतलब हो गया, निधन हो गया। अब वो दूसरी लाइफ उसको मिली होंगी, जो भी लाइफ मिली होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना, सबको लिमिटेड टाइम पीरियड ही मिला है यहाँ पर, चाहे वो 19 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो। हम लोग लकी है जो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम लोगों ने राम जन्मभूमि वाला उत्सव देखा, हम लोग वृंदावन में साक्षात राधा कृष्ण को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कान्हा को, राधा को। तो हम लोग तो बड़े लकी है। अब बच्चों को समझने के लिए ये मैं बता रही हूँ आगे की चीज़, कि बच्चों को समझने के लिए, जो टीनेजर में हैं आज बच्चे, 15-16 साल के बच्चे, है ना, उनको मैं ये समझाना चाह रही हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से, या फिर उनके पेरेंट्स को शायद एक मैसेज, कि हम लोग कोई पेड़ पौधा नहीं है। पेड़ पौधे जो होते हैं
बरगद का पेड़ होता है, 500 वर्ष की उम्र होती है, कभी 400 वर्ष की, और वो एक ही जगह होते हैं, ज़मीन से चिपके हुए, कहीं नहीं जा सकते। उनके पत्तों पर, शाखाओं पर चिड़ियाएँ घोंसले बनाती है, आसरा लेते तोते, मैना, कोयल, पर वो वहीं रहते हैं। मछलियों का जीवन ये है कि पूरा समुंदर घूम सकते इधर से उधर, पानी में, नहर में, पर वो पृथ्वी पर नहीं आ सकते। पक्षियों का जीवन, आसमान तो छू सकते पर पानी में नहीं जा सकते। एकमात्र इंसान मुझे लगता है ऐसा जीव है, जैसे अगर मैं एनिमल्स की भी बात करूँ, लायन है, ज़ेब्रा है, तो ये लोगों का भी जीवन जंगल में पैदा होता है, जंगल में अंत हो जाता है। वो कोई शहर की लाइफ, कोई यूरोप, कोई फॉरेन तो घूम नहीं सकते। तो एकमात्र एक इंसान ऐसा जीव है कि जिसको भगवान ने हर सुख सुविधा दी है, हर सुख सुविधा। आज हमको चांद तक भी हम जा पा रहे हैं मिशन के थ्रू, मंगल तक, चांद तक। यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, जहीं जाना है, थोड़ी मेहनत करो, चले जाओ। नसीब में होगा तो लेगेसी मिल जाएगी, विरासत में मिल जाएगा पैसा, तो तुम घूम सकते हो। अंडर वाटर डाइविंग करनी है, वो भी कर सकते हो। आसमान में उड़ना है तो प्लेन है, पैराशूट ग्लाइडिंग है, कर सकते हो। तो ये जो जन्म मिला है ना, इसको भरपूर जियो, भरपूर, जितना आप इसको जी सकते हो। मुझे लगता है आज पृथ्वी पर मेरे लिए नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना पूरा जन्म जिया है, भरपूर जिया। मतलब सुबह अगर लंदन में है, शाम को इंडिया में है, फिर मुंबई मीटिंग में है, फिर दिल्ली जाके अपने घर पे जो भी प्रधानमंत्री आवास है वहाँ जाके सो जाते हैं। वाह, यहाँ पर इनॉग्रेशन किया, वहाँ पे 15 मिनट का इवेंट था वहाँ पे, तो वो पूरा पृथ्वी नाप लेते यार। कहीं तो अगर देखा जाए तो कभी इजराइल में है, कभी लंदन टूर पे, कभी अमेरिका टूर पे है। एक मिनट भी व्यर्थ नहीं है उनके जीवन का। इतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इतना जी सकता है जितना नरेंद्र मोदी जी रहे हैं जीवन को। और ना उन्होंने मुकेश अंबानी जैसी लेगेसी, ना रतन टाटा जी जैसी लेगेसी, ऐसी डिवाइन लेगेसी उनके साथ चल रही है कि जहाँ पे उनका अपना कुछ उन्होंने इकट्ठा भी नहीं करना पड़ा, और सबसे अच्छा जीवन वो जी पा रहे। मतलब इतना तो मुकेश अंबानी भी नहीं जी सकते कि शाम को इधर, सुबह उन्होंने अपना एक बिजनेस खड़ा किया, उसके अकॉर्डिंग वो जाते हैं। पर जितना नरेंद्र मोदी जीते, मुझे नहीं लगता ये लोग कोई भी उतना जी पाते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत बहुत बड़े बड़े पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करते, पर जो इनके जो इवेंट होते हैं वो भी, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। जो बॉडीगार्ड, जो सुविधा है, जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी को मिलती है, तो मतलब बोलने का मतलब यह है कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी ये भी नहीं कि हमको बहुत अमीर बनना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो, अपने आप पे पहले भरोसा करो कि हमको जो जीवन मिला है वो अद्भुत मिला है। उसके साथ साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चाहे तुम कितना भी पढ़ो, कितना भी पैसा कमाओ, एक लीडरशिप अपनाओ कि भाई एक लीडर बना, हर जगह घूम रहे, हर चीज़ कर रहे, बड़े बड़े फैसले ले लो, पर तुम्हारे मन में राधा, तुम्हारे मन में कृष्ण होने चाहिए, आपके मन में राम होने चाहिए। चलो शिव जी, हनुमान जी, आप जिस भगवान को मानते हो, किसी एक भगवान को पकड़ो, ये भी मैं कहूँगी। अगर हनुमान जी दादा को पकड़ रहे तो फिर सिर्फ हनुमान जी दादा, फिर राम जी भी मैं बोलूँगी नहीं, अब सिर्फ हनुमान जी दादा। हनुमान जी दादा को पकड़ लोगे तो राम उनके साथ में ही है, ये भरोसा आपको रखना है। राम जी को पकड़ रहे हो तो फिर सिर्फ राम जी होने चाहिए। कान्हा को पकड़ रहे हो तो फिर राधे कृष्ण युगल जोड़ी है। हाँ, राधा कृष्ण तो साथ में, तो वो मैं ये नहीं कहूँगी कि राधा को नहीं, कान्हा को आप ले सकते हो, पर राधा उनके साथ ही है। वैसे राधा नाम लोगे तो कृष्ण उनके साथ ही है। शिव जी को ले रहे हो तो सिर्फ फिर शिव जी होने चाहिए। महाकाली को ले रहे हो तो सिर्फ माँ काली होनी चाहिए। जब तुम एक चीज़ पर आओगे तब तुम अपनी खुद की शक्तियों को नाप पाओगे, समझ पाओगे। तो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो एक चीज़ पर आओ, एक फैसले पे, कभी इधर कभी उधर। डिप्लोमेसी वगैरह ना अपने जीवन के लिए नहीं है, बाहर खेलने के लिए सारी चीज़ें। हम जब खुद की बात करते हैं ना तो बहुत क्लियर हो जाओ हर चीज़ के लिए।
एक भगवान को पकड़ो, मेहनत करो, तुमको जो जीवन मिला सबको नहीं मिला है, तो ये एक ही चांस है, ये समझ के चलो आगे बढ़ो, करो जो करना, जो पाना है उसकी कोशिश करो। नहीं मिला नहीं मिला, सब भगवान के चरणों में, पर कोशिश पूरी करो जो जो तुम चीज़ पाना चाहते हो। कल को बन गए छिपकली तो किसी एक सोसाइटी में, एक बिल्डिंग में, वहीं जीवन वहीं मरे। मछली तो वहीं पानी में जीवन वहीं मरे। कोई बड़े से बड़ा हाथी बन जाओगे तो जंगल का जीवन और वहीं ख़त्म। चलो सर्कस का भी बन सकते हो, ठीक है। पेड़ पौधा बने तो गए, फिर तो वो पता नहीं जितने समय का जीवन हो उतना जीवन मिलेगा। तो इसलिए भरपूर जियो, मेरा यही मैसेज है हर पेरेंट से, हर टीनेजर से, और हर छोटे बच्चे, जो छोटा बच्चा 8-10 साल का, उनको भी मेरा यही मैसेज है। तब तक शायद वो ये चीज़ें समझ पाए। जय जय श्री राधा कृष्णा।